हेलो डियर स्टूडेंट। एक्चुअल में जिस स्ट्रीम पे अभी मैंने ये प्रोग्राम्स को सेट किया था उस पे वीडियो अभी क्लास नहीं चल पाई थी, तो मैंने दोबारा से इसको री अरेंज करवाया है और एक नया लिंक पे आप देख रहे होगे क्लास चल रही है। ठीक है ना। मतलब पहले मैंने जो दिखाया था आपको उस पर क्लास नहीं चली थी। ठीक है, लेकिन ये तुरंत मैंने कहा 5 मिनट का गैप देकर 7:20 पर मैंने स्टार्ट कर दी क्लास। ठीक है, तो अब क्लास इस पर चल रही है। ठीक है ना। तो ये को बाकी बच्चों तक थोड़ा शेयर कर दें तो बाकी सभी जगह ये बात पहुंच जाए। ठीक है, तो क्लास पोस्टपोन्डेड नहीं है, क्लास चल रही है। ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री के आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास सेकंड। ठीक है, आई होप, मैं ऐसा करता हूं कि आपने पहली क्लास पढ़ी होगी और उससे आप नोट्स बना रहे होगे, है ना। ठीक है भाई, तो धीरे धीरे करके चीज़ों को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और एक प्रॉपर तरीके से आप छोटी छोटी बातों को भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएं, सीख पाएं, तभी आप रेस में आगे मतलब भाग लेने के लायक हो पाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है और स्टार्ट करते हैं इसी प्रयास को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास। ठीक है, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्लास की, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कल हम लोगों ने पढ़ा है ट्रिपलेट्स के बारे में, राइट एंगल ट्राइंगल की जानकारी हमने ली है कल की क्लास में। ठीक है, वहां हमने ट्रिपलेट्स का इस्तेमाल को सीखा है, समझा है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में भी मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के बारे में। अब मैं जब आगे बढ़ूंगा तो निश्चित तौर पर ये कुछ वैल्यूज आपने देखी होगी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, वो आपको मालूम होना चाहिए। तो 1 मिनट के लिए जरा उस वैल्यूज को रिलीव थोड़ा सा बता देते हैं और आगे बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले मतलब वो वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना। आप देखो, टेबल तो आपने ट्रिग्नोमेट्री की देखी होगी, है ना भाई, और टेबल आपको याद भी होगी ऐसा मैं समझता हूं। तो जरा सा टेबल को बना लेते हैं। ये साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन, चलिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, अब आगे देखो, ठीक है भाई। अब देखो जरा, यहां पे हम लोग बात करते हैं साइन की, साइन थीटा। ठीक है,
ये टेबल तो आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, हम लोग इसकी वैल्यूज को भी याद रखते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों को याद रहती हैं, कुछ को नहीं याद रहती, लेकिन आप चिंता मत करें, आपको सारी वैल्यू अभी टिप्स पर याद हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री से। अगर मैं यहां पर 0 डिग्री की वैल्यू लिखता हूं, ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये रहा 90 डिग्री। ठीक है ना भाई, तो यही सारी वैल्यूज को हम लोग याद रखते हैं। वैल्यू बनती कैसे हैं, 1 मिनट के लिए मैं आपको ध्यान यहां आकर्षित करूंगा और आपको ये वैल्यू सारी, ये टेबल्स तो आपने कभी पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, आप सभी बच्चे इस टेबल को बना लेंगे। टेबल बनाने का क्या तरीका होता है मैं आपको ये सिखाता हूं, यहाँ पर ध्यान से समझना। ये मैंने एक सीक्वेंस लिखा है, सीक्वेंस पे जरा गौर करना। ये लिखा है 0/4, ठीक है ना, और 0/4 यहां लिखूंगा, रूट लगाऊंगा 1/4, फिर यहां लगाऊंगा, इसको लिखूंगा 2/4, फिर यहां लिखूंगा, रूट लगाऊंगा 3/4, फिर यहां लगाऊंगा रूट, और फिर लिखूंगा 4/4। तो जस्ट एक सीक्वेंस है। मैं रूट के अंदर 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 मैंने जस्ट वैल्यू लिखी, और ये एग्जैक्टली वैल्यू साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 की है। अगर मैं यहां पर आपको देखूं, 0/4 का मतलब क्या हो गया, 0। ठीक है, 1/√4 लिखा है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, तो जस्ट 1/2 हो गया। 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, 1/√2, तो √1 का मतलब 1 होता है, और √2 ये लिख दिया मैंने। अब यहां पर √3 ये लिखा हुआ है, अपॉन √4 का मतलब होता है 2। अब इससे ये कैंसिल हो गया, √1 का मतलब होता है 1। तो ये सारी मैंने वैल्यू लिख दी साइन की। अब इन सभी साइंस की वैल्यू को आप देखें, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 से मैंने ये सारी साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 की वैल्यू मैंने यहां पर डाल दी। अब यहां पर देखो, जब मैं कॉस की वैल्यू को लिखना चाहूंगा इस टेबल में, तो मुझे जस्ट क्या करना है, इसको रिवर्स करके ऐसे लिख देना है। तो रिवर्स करके लिखिए 1√3/2, फिर मैं लिखूंगा यहां पर 1/√2, फिर यहां लिखूंगा 1/2, फिर यहां लिखूंगा 0। ये सारे cos 0, cos 30, cos 45, cos 60 और cos 90 की वैल्यू हो गई। अगर मैं tan की बात करूंगा, तो tan होता है, tan हम जानते हैं कि tan क्या होता है, तो हम जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन बाई कॉस, ये हमने कल ही पढ़ा है। ठीक है ना, tan होता है साइन बाई कॉस, तो साइन अपॉन कॉस। अगर मुझे tan 0 की वैल्यू निकालनी, तो साइन 0 अपॉन कॉस 0 करूंगा, तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0/1 का मतलब हो गया 0। वैसे ही tan 30 की वैल्यू निकालूंगा, 1/2 अपॉन √3/2 करूंगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 दिखाई देगा। यहां पर देखेंगे tan 45 निकालना है, तो sin 45 1/√2 और cos 45 1/√2, सेम वैल्यू है। डिवाइड लगाने पे पूरी वैल्यू कट जाएगी, 1 आ जाएगा। ये बटे ये करूंगा तो देखूंगा 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे पास, √3 आ जाएगा। अब यहां पर 1/0 करोगे, यहां पर 1/0 करोगे, तो ये अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगी, अनडिफाइंड, यानी इसको बोलते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित, ठीक है। कहीं कहीं आपने देखा होगा इस टेबल में इसको इनफाइनाइट भी लिखा रहता है। ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में आपने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, और एक सवाल आपके दिमाग में बनता ही बनता होगा कि सर ये अनडिफाइंड होता है कि इनफाइनाइट होता है। एक बहुत ही गंभीर और बहुत बड़ा सवाल है, बच्चों के दिमाग में रहता है। मैं भी इस पे चर्चा करूंगा, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूं, मैं कॉट की वैल्यू लिखता हूं। कॉट क्या होता है, tan का जस्ट उल्टा। tan की वैल्यू को जस्ट आप पलट देंगे तो आपके पास कॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर अगर मैं 1 लिखकर पलटूंगा कैसे, नीचे अपॉन में सबके नीचे 1 होता है, अंडरस्टूड होता है, तो 1/0 करूंगा तो 0 नीचे पहुंच जाएगा, और 0 नीचे आने पर 1/0 का मतलब फिर से ये अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। मैंने यूडी लिख दिया, अनडिफाइंड, ठीक है। अच्छा, फिर या मैं सीधे बोलूं कि tan की वैल्यू मैंने लिख दिया, अब इस वैल्यू को मैं वापस रिवर्स करके लिख दूं, सारी कॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3, और ये हो जाएगा 0। अब आते हैं सेक पर।
सेक क्या होता है साहब, कॉस का उल्टा होता है। कॉस की वैल्यू को पलट दूंगा तो सेक आ जाएगा। जैसे इसके नीचे पलटोगे कैसे 1 को, तो 1/1 लिख के पलटोगे तो फिर 1/1 आ जाएगा, मीन्स 1। अब cos 30 को मैं पलट दूंगा तो sec 30 बन जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा। अब यहां पर cot, अब sec 45 लिखना है तो जस्ट वैल्यू को पलट दो, ये √2 हो गया। इस वैल्यू को पलट दो तो ये 2 हो गया, 2/1। अब इस वैल्यू को कैसे पलटोगे, इसके नीचे 1 लगा के पलटोगे तो फिर ये अनडिफाइंड हो गया, ठीक है, यानी अपरिभाषित हो गया। अब ये सारी वैल्यू को दोबारा से रिवर्स करके लिख दो, सेक की सारी वैल्यू भर दी, अब रिवर्स करके रिवर्स गियर में फिर से दोबारा से लिख दो, ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3, अब ये हो जाएगा क्या 1, ठीक है। तो ये सारी मैंने टेबल बना दी, और इस टेबल को आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है, बचपन से पढ़ते हुए आए हो, 9th क्लास में ये टेबल स्टार्ट हो जाती है। तो ये मैंने पूरी टेबल बना दी है। इसको बनाने का तरीका आपने समझ लिया। जो बच्चे स्टार्टिंग करते हैं वो 2-4 बार इसको लिखेंगे तो अपने आप वैल्यू से वो रूबरू हो जाएंगे और उनको आसानी रहेगी बनाने में। देखो टेबल बनाने का क्रम तो आपको मैंने समझा दिया, कुछ नहीं करना है, ये साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसाइन लिखना है और एक सीक्वेंस में 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4 लिख देना। ये सारी साइन 0 साइन 30 साइन 45 साइन 60 साइन 90 की वैल्यू आ गई। इस क्रम से ये पूरा साइन भर गया। अब कॉस लिखना है तो जस्ट वैल्यू को रिवर्स कर गियर में डाल के ऐसे लिख दो, इस पूरा कॉस भर गया। अब साइन अपॉन कॉस 10 होता तो ये बटे ये करूंगा तो ये आएगा, ये बटे ये करूंगा तो ये बटे ये बटे ये करूंगा तो ये बटे ये करूंगा तो ये। अब 10 भर गया। अब 10 की वैल्यू को दोबारा से रिवर्स गियर में डाल के लिख दो, सारी वैल्यू को उल्टी करके, ये कॉट भर गया। और जो सेक भरना है मुझे, तो सेक कॉस का उल्टा होता है। कॉस की सारी वैल्यू को आप पलट दोगे तो ये सेक की सारी वैल्यू आ गई। अब सेक कुसेक की वैल्यू भरनी है तो इस वैल्यू को दोबारा से रिवर्स गियर में डाल के ऐसे चेंज लिखते चले जाओ, ये कुसेक की वैल्यू बन गई। तो इस तरह से ये टेबल बन जाएगी और हर बच्चा दूसरी क्लास का बच्चा भी इसको बना सकता है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि पेपर में अभी जैसे मैं आपको सवाल कराऊंगा तो मैं सीधे पूछूंगा सेक 60 की वैल्यू क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेक 60 क्या है, ठीक है, 2, ठीक है। मैं पूछूंगा कुसेक 45 क्या है, तो आपको पता होना चाहिए √2 है। एकदम से स्ट्राइक कैसे करेगा दिमाग में, ठीक है। तो अब मैं एक छोटी सी बात को आपको समझाता हूं, देखो जरा। आप अगर आपको बिगिनर हैं तो ये छोटा सा टिप्स आपको थोड़ा सा काम करेगा, लेकिन बिगिनर्स के लिए है केवल, ठीक है। बाकी जब खिलाड़ी बन जाओगे तो ये सारी चीजें तो टिप्स पे हो जाएंगी, इसको बार बार रटने की जरूरत थोड़ी ना पड़ती है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें तो आपकी टिप्स पे आ ही जाएंगी, क्योंकि हम प्रैक्टिस इतना करेंगे कि जब ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे तो ट्रिपलेट भी आपको याद हो जाएंगे कल वाले, उससे बार बार करोगे, बार बार अप्लाई करोगे और ये वैल्यू तो बहुत इस्तेमाल होंगी, तो उससे आप याद हो जाओगे, कर लोगे। खैर, जो बच्चे बहुत बिगिनर से स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए एक छोटा सा एक ट्रिक होता है। अगर आप मतलब बच्चों वाली ट्रिक है, ठीक है, इसको बताना उतना जरूरी मैं नहीं समझता, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की इतनी कमजोरी होती है कि वो नहीं कर पाते, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो सबके हिसाब से काम कर रहा हूं। यहां पर देखो, अगर मुझे साइन की कोई वैल्यू चाहिए, ठीक है, मान लीजिए कि मुझे साइन 60 की वैल्यू चाहिए, या एक काम करो, साइन 90 की मुझे वैल्यू निकालनी है, तो रूट लगाएंगे, रूट के नीचे लिख देंगे 2, ठीक है। अब साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। आपको क्या करना है, 90 से बिलो आपको इस देखो 90 कहां पर डिपेंड कर रहा है, साइन 90 की वैल्यू में निकाल लो, ठीक है। अब 90 से बिलो आपको कितने फिंगर दिखाई दे रहे हैं, अपने हाथ में देखो कितने फिंगर दिखाई दे रहे हैं। आप कहेंगे 1 2 3 4, 4 फिंगर हैं, तो आपने रूट के अंदर 4 लिख दिया। अब ये वैल्यू क्या बन जाएगा, √4 का मतलब 2 होता है, 2/2 का मतलब 1 हो गया, सही है। अगर मैं चाहूं, आपसे पूछो कि भाई ये साइन 60 की वैल्यू क्या है, ठीक है, तो अपने हाथ को देख के आप बता पाओगे, अगर आपको याद नहीं रहता। कैसे बता पाओगे, आपको जस्ट ये देखना है, रूट लगाइए, अपॉन में तो 2 तो रहेगा ही रहेगा, ये तो सिस्टम है पूरा, ठीक है ना, ठीक है। अब आप देखो इस 60 से बिलो आपको कितने उंगली दिखाई दे रही है, जस्ट 60 से बिलो अगर आप उंगली देखोगे 1 2 3, तो जस्ट आपको 3 रख देना है, तो √3/2 साइन 60 की वैल्यू हो गई। अगर मैं कहूं आपसे साइन 45 की वैल्यू बताएं, तो साइन 45 की वैल्यू आप कैसे बताएंगे, सेम चीज, रूट लगाइए, अपॉन में 2 तो रहेगा ही रहेगा।
अब 45 से जस्ट नीचे आपको कितने फिंगर दिख रहे हैं, तो आप कहेंगे 2 दिख रहे हैं। तो मैंने कहा यहां पर 2 लगाया, रूट ऊपर रूट 2 है, नीचे 2 है, रूट 2 से 2 कट जाएगा, रूट 2 बार, और ये मेरा आंसर आ जाएगा 1/√2। ठीक है, सही है। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ साइन 30 की वैल्यू क्या है, तो साइन 30 की वैल्यू निकालने के लिए जस्ट आप एक रूट लगाओगे, अपॉन में 2 तो आपको लिखना ही लिखना है। अब रूट के अंदर वैल्यू क्या लिखना है, 30 से जस्ट नीचे आपको कितने नंबर, कितने फिंगर दिखाई दे रहे हैं, तो आप कहें 1 फिंगर है, तो जस्ट यहां पर 1 लिख दिया, और रूट 1 का मतलब 1 होता है, ये 1/2 साइन 30 की वैल्यू आ गई। अगर मैं कहूं कि साइन 0 की वैल्यू क्या है, तो साइन 0 की वैल्यू क्या है, तो साइन 0 आप रूट लगाइए, 0 से नीचे आपको कितने फिंगर दिख रहे हैं, तो कोई फिंगर नहीं है, तो यहां पर √0/2 लिखूंगा तो फाइनल 0 ही बनेगा, क्योंकि √0 का मतलब 0 होता है। तो इस तरह से आप अपने, अगर ये वैल्यू को आपको रिवाइज करना है, भूल जाते हो, नहीं समझ में आती है, बार बार दिमाग से निकल जाती है, तो जब कंसंट्रेट करो अपनी उंगलियों के ऊपर, ये 90 है, ये 60 है, ये 45 है, ये 30 है, और ये 0 है। यही 5 वैल्यू 6 वैल्यू आपको याद करनी पड़ती है। इसके अलावा साइन 15, साइन 18, साइन 36 कैसे निकलता है, वो आगे जब हायर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, अभी केवल इस वैल्यू पर फोकस करो और एक अपने आप को एक स्टार्टअप दो। ठीक है, जब स्टार्टअप मिलेगा, गाड़ी जब धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगी, फिर मैं रेस पकड़वा दूंगा, आप सभी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करके बहुत आगे चले जाओगे, मुझे मालूम है। लेकिन अभी सब बिगिनर है, ठीक है ना, तो मैं 0 भी मान के सभी बच्चों को क्लास में भी पढ़ाता हूँ, 2-3 दिन ऐसे ही चलता है, उसके बाद स्पीड पकड़ी जाती है। तो ये सारी खेल मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। ये 60 है, अगर मुझे साइन 60 की वैल्यू, ये 90 है, साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू अगर मैं भूल गया तो मैं क्या करूंगा, रूट लगाऊंगा, नीचे देखूंगा कितने फिंगर हैं, 3 फिंगर, ये साइन 60 ये वाली, इसके नीचे 3 है, तो रूट के अंदर 3 हो गया, रूट के अंदर 3 हो गया। ठीक है, और बटे में तो 2 रहता ही है, तो रूट 3/2। अगर मैं कहूँ साइन 45 निकालना, यानी इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, तो रूट के अंदर, मैं रूट के अंदर, इसके अंदर कितने फिंगर हैं इसके नीचे, तो मैं कहूंगा 2 फिंगर हैं इसके नीचे, तो रूट लगा के 2 और अपॉन में 2 लिख दूंगा। अब रूट 2 से रूट 2 बार कट जाएगा, तो 1/√2 साइन 45 की वैल्यू आ गई। इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो साइन की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये सीक्वेंस में चलना है। अगर आप कॉस निकालना चाहें तो इसी फिंगर से निकल जाएगा, लेकिन सीक्वेंस पलट जाएगा। अब सीक्वेंस क्यों पलटता है, तो अभी आपको बताया गया टेबल में कि भाई साहब आपने क्या किया कि ये साइन की वैल्यू सारी लिखी थी, अब आपने कॉस की वैल्यू लिखनी, तो जस्ट सिस्टम को पलट दीजिए, एक सारी कॉस की वैल्यू हो गई। और इसी वजह से जब हम इस ट्रिक को अपनाते हैं और सोचते हैं, तो ये जस्ट ये समझो कि ये क्लॉकवाइज है और ये कॉस एंटी क्लॉकवाइज, बात खत्म। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब कॉस 60 की वैल्यू क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं ये कॉस 60 की वैल्यू क्या है, कॉस 60, आप लोग क्या करेंगे यहां पर, ठीक है, आपको उल्टा चलना है। ठीक है, आप कॉस 60 आपको क्या देखना है, रूट लगाना है, रूट लगाना है। अब इससे ऊपर कितनी उंगलियां हैं, तो आप कहेंगे जस्ट 1 है, 1 लिख दीजिए, बटे 2 कर दीजिए, cos 60 की वैल्यू 1/2 हो गई। अगर मैं पूछूं cos 45 क्या है, तो आप रूट लगाएंगे, 45 से ऊपर कितनी उंगली दिख रही है, 1 और 2, रूट के अंदर 2 लिखेंगे और बटे में 2 कर देंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, √2 बार, मेरा आंसर आ जाएगा 1/√2। अगर मैं कहूं कि cos 30 की वैल्यू क्या है, cos 30 की वैल्यू अगर आपको चाहिए, तो रूट इस 30, ये वाली उंगली है, ये वाली 30 है, ठीक है ना, 30 से पहले 1 2 3 चल रहा है, तो रूट लगाऊंगा, रूट के अंदर 3 लिखूंगा, बटे में कर दूंगा 2, तो ये cos 30 की वैल्यू मेरे पास आ गई। पॉइंट समझ में आ रहे हैं सब? ठीक है, अगर मैं कहूं कि cos 90 की वैल्यू क्या है, ठीक है, तो 90 से ऊपर मेरे पास कोई भी फिंगर नहीं है, तो मैं लिखूंगा रूट के अंदर 0/2, यानी 0 ही रह गया। पॉइंट समझ में आया? इस तरह से ये कॉस चलेगा। अब कॉस चलेगा तो ऐसा ही, ये इसको नोट कर लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, ये कॉस हो गया। तो सेम चीज हम ये चीज जानते हैं कि साइन अपॉन कॉस होता है 10। इसी फिंगर से अगर आप 10 की वैल्यू को सोचना चाहें, अगर मैं कहूं कि 10 0 क्या होगा या 10 30 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको क्या करना है, इसी फिंगर से हम जानते हैं कि साइन अपॉन कॉस होता है 10। साइन की वैल्यू निकालना था, मैं रूट के अंदर बिलो फिंगर निकालकर
बटे 2 कर रहा था, और कॉस की वैल्यू मैं निकाल रहा था रूट के अंदर अबव, मतलब उस वैल्यू से ऊपर वाले फिंगर निकाल के अपॉन में 2 कर रहा था। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास नया ट्रिक बन जाएगा, आप दोनों में रूट लगाएंगे, यानी ऊपर भी रूट और नीचे भी रूट। ठीक है, अब आपको ऊपर साइन में क्या कर रहे थे, बिलो फिंगर ले रहे थे, यानी क्लॉकवाइज चल रहे थे। अगर साइन 30 चाहिए तो इसके नीचे मुझे जस्ट एक फिंगर दिख रहा है, ठीक है, तो मैं 1 लिखूंगा। और कॉस में क्या चल रहा था, मैं अबव चल रहा था, तो 30 के ऊपर आपको कितने फिंगर देख रहे हैं, 1 2 3, तो आपको जस्ट 3 लिख देना है। मेरा आंसर बन गया 1/√3। tan 30 की वैल्यू मेरे पास आ गई। अगर मुझे tan 60 की वैल्यू चाहिए, tan 60 क्या हो जाएगा, रूट अपॉन रूट। अब यहां पे मुझे वैल्यू क्या रखनी, तो मुझे लिखना है कि बिलो कितने नंबर चल रहे हैं, तो मैं देखूंगा 3 चल रहे हैं, क्योंकि साइन नीचे ऊपर चलेगा, और नीचे कॉस की वैल्यू 60 से अब कितने चल रहे हैं, तो आप कहेंगे 1 चल रहा है, तो ये आ गया मेरे पास √3। अगर मुझे चाहिए कि tan 45 की वैल्यू क्या होगी, तो इसी फिंगर, इसी हैंड से, इसी पाम से आप बोल सकते हो कि जस्ट इससे बिलो रूट लगाऊंगा मैं, बिलो कितने चल रहे हैं, तो 2 उंगलियां, और जस्ट इससे ऊपर कितने चल रहे हैं, तो 2 उंगलियां रूट के अंदर। ये सेम वैल्यू कट गई, आंसर के आ गया 1। आई होप अंडरस्टैंडिंग आपकी बन गई होगी, और इसको आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, मुकुल एपीएस क्लासेस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का लाइक करने के लिए। लाइक सेशन को जरूर किया कीजिए, बाकी लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचे। हमारे चैनल पर नोटिफिकेशन बच्चों के पास नहीं जाता है, ये मैंने बहुत बच्चों से सीखा, मतलब सुना है, ठीक है। और अब लाइव क्लासेस चैनल पर कंटिन्यू है, तो सभी बच्चों को इन्फॉर्म कर दें कि बेसिक से अगर चीज़ों को मजबूत करना है तो चैनल को अपने फायदे के लिए आज ही सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बाकी बच्चों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग चीज़ों को सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो केवल इस हैंड, इस पाम से आप सारी ट्रिग्नोमेट्री की इस वैल्यू को याद रख सकते हो, रिमेंबर कर सकते हो। ये मैंने आपको समझाया। अगर आप रिवर्स करके भी सारी बात को सुनेंगे, अगर आपका कुछ चीज छूट गया, कुछ बच्चे बाद में जुड़ते हैं, तो आप चिंता ना करो, एक एक पॉइंट क्लियर होगा, कोई भी पॉइंट मिसिंग नहीं होगा। सही है, नोट कर लीजिए इस चीज को, ठीक है। चलिए, अब देखो, आज ही स्टार्ट किया था मैंने, कल कहा था मैंने आज का क्लास, तो आज का क्लास जैसे स्टार्ट हुआ, वो जो पहला वाला मैंने स्ट्रीम लगाया था थंबनेल, उस पर वीडियो चला नहीं, तो 5 मिनट बाद मैंने दूसरे पे लगाया। अब जिसके पास वो पहला नोटिफिकेशन जो गया होगा, किसी के पास गलती से पहुंच भी गया होगा, तो बच्चे ने देखा होगा क्लास इस पे नहीं चल रही, लेकिन मैंने फिर 5 मिनट बाद कर दिया। हमको जो काम मैंने बोल दिया, जो काम करना है वो हम करेंगे, ठीक है, बाद में देख लेंगे लोग, कोई बात नहीं, ठीक है। आपका क्लास रेगुलर रहेगा शाम को 7 बजे। आपको ये बात समझ में आ गई, अब मैं आगे बढ़ सकता हूं, ठीक है। आपसे ऑफलाइन में पढ़े हो सनी सोलंकी, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। ये सनी सोलंकी बच्चा सीपीयू में इंस्पेक्टर रैंक पे सिलेक्टेड है। बहुत अच्छे अच्छे और बहुत अच्छे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये सनी सोलंकी कहां भैया, कहां पोस्टेड हो? अब धीरे धीरे बच्चे, पुराने बच्चे जो हैं वो जुड़ रहे हैं ठीक है। चलिए, बहुत मेहनती बच्चा है, सीपीयू में सिलेक्टेड है, इंस्पेक्टर रैंक की पोस्ट पे सिलेक्टेड है, और आगे भी मैं समझता हूँ तैयारी वैयारी कर रहा होगा। तैयारी वैयारी कर रहे हो कि भाई कि शादीशुदा जिंदगी हो गई है उसके बस छोड़ दिया सब तैयारी वैयारी? तो भाई सनी, आगे बढ़ो, ठीक है। हाँ 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 हाँ, ये हो गया, चलो। तो ये वैल्यूज आपको समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं है। अब नहीं है तो एक काम करो, मैं ले चलता हूं आपको सवालों की ओर, और इस वैल्यूज को अगर आपको याद कर ली हो आपने, तो मैं आपको केवल सवाल पे लेके चलूंगा, और कल के जो सवाल थे मैं उसी पे बात करना चाहूंगा। कहाँ है सवाल, 1 मिनट।
ये टाइप 1 हम लोगों ने कल किया था भाई, ठीक है ना। ये टाइप 1 हम लोगों ने कल किया था, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ये बेसिक चीजें हैं, केवल ट्रिपलेट पे आधारित थी। ये हम लोगों ने कल किया था, ठीक है। आज क्या इसी में टाइप 2 है? देखो एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो तो हम सभी जान गए हैं कितने होते हैं। ये सम यूजफुल ट्रिपलेट्स हैं, इसके बारे में कल मैंने आपको बताया था। ये सारे ट्रिपलेट्स बड़े काम के हैं, और इतने ही ट्रिपलेट्स बेसिक ट्रिपलेट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। फरक्का वेस्ट बंगाल में जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। भारत भ्रमण पे हैं, है ना। तो सनी जी सीपीओ की जॉब से सेटिस्फाइड हो, मजा आ रहा है। चलो इसको देखो जरा, मैं क्या बोलना चाह रहा था। देखो ये काम देखो, इस चीज को देखो जरा, जैसे इस सवाल, नहीं इसको मैं बाद में बताऊंगा, ये हायर आइडेंटिटीज पे पहुंच गया। आप समझ रहे, सब मिनिमा मैक्सिमा के सवाल हैं, इसको मैं बाद में बताऊंगा, ये सब चलेगा आपकी क्लास में, छूटेगा कुछ नहीं। ये क्या है, एक मिनट। ऐसे समझ में आएगा। देखो जरा, देखो मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मान लीजिए ये एक सवाल है, हम एकेडमिक से जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने आते हैं, ठीक है, बहुत बेसिक सी एक मिनट। ये एक सवाल है, ठीक है। हम लोग जब एकेडमिक की तैयारी करते हैं, सॉरी एकेडमिक में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं और यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ते हैं उसमें क्या फर्क होता है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। एक्चुअल में जब हम एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव में यही बेसिक डिफरेंस होता है जो मैंने यहाँ पर समझाया, कि इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मालूम होना चाहिए, बेसिक आइडेंटिटीज पे काम कर रहा है। सर्व समीकरण ट्रिग्नोमेट्री की, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है, बेसिक आइडेंटिटीज, ठीक है ना। तो मैं उस पर बात, अभी तो मैंने सब समीकरण आपको पढ़ाई नहीं है तो मैं उस पर बात करूंगा ही नहीं, ठीक है। मैं ये बताना जैसे ये चाहता हूं, जैसे ये सवाल है, अब इसको जब मैंने पूरा सॉल्व किया, ठीक है, पूरा सॉल्व किया, ये एकेडमिक अप्रोच है हमारी, ये एकेडमिक अप्रोच है, इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ये पूरा इसको डिटेल में समझाया गया। और भी जब हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे तरीके होते हैं सॉल्व करके, मैंने एक चुन लिया उसमें, ठीक है।
डिटेल में सॉल्व करने के हजारों तरीके होते हैं, ठीक है। मैं इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकता था अगर मुझे डिटेल में सॉल्व करना है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात ये कर रहा हूं कि इसको जब मैंने पूरा सॉल्व किया इस इक्वेशन को, तब मेरे पास फाइनल वैल्यू क्या बनी। देखो इससे ये पूरा वैल्यू कैंसिल हो गया। लास्ट वाले टर्म पर देखना, आपका जो आंसर आया वो आंसर क्या आया। इस आंसर को अगर आप देखोगे तो आंसर क्या है आपका, 1 आया, ठीक है। यानी आपका जो आंसर है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर निर्भर नहीं कर रहा है, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा है। यानी जब आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करोगे, किसी भी इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है ना, जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जैसे इस वैल्यू को मैंने पूरा सॉल्व किया, इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व किया, हालांकि मैं इसमें मैं काम और कर सकता था, इसमें इंटू 1 करके इसमें साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूं तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन जाता है, वो एक अलग बात है, ठीक है ना। मैं आपको बस इतनी सी बात दिखाना चाह रहा हूं कि जब हमने पूरा सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद ये पूरी वैल्यू खत्म हो जाएगी और लास्ट में क्या बचेगा, 1। और 1 ये दिखाता है कि इसका जो आंसर है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर निर्भर ही नहीं कर रहा है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा है। तो जब एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा है तो हम यहां से एक ट्रिक को जनरेट करते हैं। वो ट्रिक ये है कि भाई साहब जब ये पूरी एक प्रूव्ड सर्वसमीका है, सर्वसमीका का मतलब समझते हैं, एक प्रूव्ड सर्वसमीका का मतलब होता है जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो वो हर कंडीशन में 1 होता है, चाहे आप 0 डिग्री डाल दें दोनों थीटा को, यानी आप थीटा को 30 डाल दें 45, मतलब वो हर कंडीशन में 1 बनता है और एक न्यूमेरिकल वैल्यू हर कंडीशन में 1 ही आती है। तो इसका पूरे का जो सॉल्यूशन देखा उसका फाइनल आंसर 1 बना। इसका मतलब ये पूरी एक प्रूव्ड सर्वसमीका है जो बाकी पूरा सॉल्व होने के बाद पूरा कंसाइज होकर छोटा होकर साइन कॉस सब गायब हो जाएगा और नीचे एक 1 न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। जब ये फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू की बात हो जाती है तो इसका मतलब जो थीटा है, जो एंगल इसमें चल रहा है, उसका मान हम कुछ भी रखें और हमारा आंसर हर कंडीशन में 1 ही बनेगा। तो इसके आधार पर यह ट्रिक बना ली जाती है कि जो एक सवाल था, जो आपके पास सवाल था, जस्ट उसमें थीटा की बराबर वैल्यू 0 पुट कर दो तो आपका ये आंसर बन जाएगा 1 + 1 + 0 = 1। कहने का मतलब इस सवाल को अगर आप दोबारा देखें, उसका लॉजिक केवल इतना था कि इसके, अब ये पूरी बात मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ी सी बताई है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गई हो ये बात तो आपको केवल इतनी बात पे फोकस करना जो मैं बोल रहा हूं। क्या करना है, हमने देखना है कि सवाल के जो चारों ऑप्शंस हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यू में है। इसका मतलब इसका आंसर सब मतलब साइन कॉस आएगा ही नहीं, कहीं साइन कॉस है ही नहीं इसके ऑप्शन में, नहीं है कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसका मतलब थीटा के किसी भी मान पे इसका आंसर सेम ही निकलेगा हर कंडीशन में। मैंने यहां पर थीटा की जगह पर 0 पुट किया, क्या किया, 0 डिग्री। अब हर हर वैल्यू पे जब आंसर सेम निकलेगा तो ये हमारे पास हमारा काम है ना कि भाई हम किस वैल्यू पे उसका आंसर निकालना चाहें। हम साइन 35 पे भी निकाल 30 पे भी निकाल सकते हैं, 45 पे भी निकाल सकते हैं, 60 पे भी निकाल सकते हैं। आसान काम क्या है, 0 मान लें, ज्यादा आसान है। तो हमने कहा साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1। अब 1 की पावर 6 करूंगा 1 ही रहेगा। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। अब यहां पर साइन 0 0 हो गया, कॉस 0 1 हो गया। अब यहां पर फाइनल 0 हो गया। अब मैं इन सभी वैल्यू को जोड़ दूंगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1। बात खत्म हो गई, मैंने तुरंत इस पर टिक लगा दिया। कहने का मतलब ये अप्रोच अब तो बहुत इतनी पॉपुलर हो चुकी है। सन 2012 की मैं बात बताऊं तो ये बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, ठीक है। ये किताब 2012 को मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री का किताब लिखा था तो ये सारी ट्रिक्स उसमें दी गई थी, रीजन क्या था, सारी चीजों को समझाया था। अब बहुत सारे बच्चे इसको जानते हैं कि भाई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वैल्यू पुट कर दो तो आंसर आ जाता है, लेकिन क्यों किया जाता है पुट, ये बात मैंने आपको समझाया, आपको बात समझ में आ गई हो, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पर बहुत सारे सवाल मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूं। एक एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया, अब मैंने इसको हटाता हूं यहां से, ठीक है। यहां से इसकी जरूरत नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मेरे पास, लेकिन उसकी अब जरूरत है नहीं। तो मेरी बात को आप ध्यान से यहां से सुनेंगे, देखो जरा, 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए।
इस असाइनमेंट पे वापस आ जाओ और मैं आपसे कुछ ऐसी वैल्यू चाहता हूं। ये मेरा पहला सवाल है, इसका आंसर बोलो क्या रहेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin 60 sin थीटा प्लस cos 6 थीटा। और यह भी सवाल अब इसी टाइप का मैंने बोला। ऐसे सवालों का उत्तर आप क्या बोलोगे? आपको तो बात समझ में आ गई कि एक्चुअल में बात है क्या। ठीक है, तो ऐसे सवाल का आंसर आप क्या बोलोगे? आप यहां पर फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin 6 थीटा, और ये वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तुरंत इस पे क्या करना है, जस्ट यहीं पे इन सवालों को खत्म कर देना है। ठीक है, ये आपके टाइप 2 के बेसिक क्वेश्चंस हैं और बेसिक अप्रोच पे मैंने बात की। मैंने अभी आपको कोई फार्मूला नहीं बताया, मैंने कोई आइडेंटिटी समझाई नहीं है। जब मैं आइडेंटिटी समझाई नहीं तो मैं आइडेंटिटी पे सवाल कैसे दूंगा? आइडेंटिटी समझ रहे हो ना, कि जो बेसिक फार्मूले जिसको आप बोलते हो। ठीक है, तो मैं उस पर सवाल तो देने वाला हूं नहीं। जो मैंने समझाया केवल उसी पे बात करूंगा। तो जो चीज मैंने आपको समझाई उसी पर आधारित ये सवाल है। जल्दी से उड़ा दो इन सवालों को। कैसे करोगे? साइन 6 थीटा और ये सब वैल्यू दी गई, हम यहाँ पर थीटा की कोई भी वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। आसान रहेगा, थीटा 0 डाल दो। ठीक है, यहां पर जैसे 0 डाला, ये 0 प्लस cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो मेरा आंसर आ गया 1। यहां पर मैंने देखा 3 है, -3 है, साइन 0 की वैल्यू हो गई 0, cos 0 की वैल्यू हो गई 1। और कुछ बचा है? यहां पर नहीं बचा। अब नहीं बचा तो इसका आंसर बोल दीजिए क्या रहा। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -3, तो -1। कुछ वैल्यू छूटी है क्या इसमें? अच्छा, +1 भी था ना भाई, इस पर गौर ही नहीं किया। ये +1 भी था। तो यहां पर मैं देख रहा हूं ये 2 हो गया। यहां पर वैल्यू क्या हो गई? 0, 0 + 1 क्या हो गया? 1 हो गया। 1 × 2 क्या हो जाएगा? मैं लिख देता हूं 0 + 1 -3। ये 0 हो गया, +1 हो गया, और प्लस का 1 भी था तो प्लस मैंने 1 लगा दिया। अब इसको जरा देखो क्या बन गया। ये बन गया 2, ये बन गया -3। देखो 2 और 1 क्या हो गया? 3, और 3 से -3 कट गया और मेरा आंसर हो गया क्या? 0। ठीक है ना। ऐसे ही इन सवालों को आप लोग थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा और इन सवालों को थोड़ा सा करने का कोशिश कीजिएगा। इन सवाल को देखें, आंसर क्या बोलोगे? अगर आप देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, तो मेरा आंसर जल्दी से बोल सकते हो। अभी अभी जस्ट ये सवाल कराया है कि साइन 60 है, सॉरी यहाँ पर क्या वैल्यू डालना चाहोगे? साइन कॉस का पूरा मैटर चल रहा है। आप इस पे वैल्यू 0 पुट कर दो। जैसे ही इसमें 0 पुट करोगे, साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 0 की वैल्यू हो गई 0, कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1 और +3, और साइन 0 की वैल्यू 0 है। 0 में किसी भी नंबर का गुणा करूंगा तो ये पूरा 0 हो गया। मेरे पास आंसर क्या आ गया? 1। 0 + 1 + 0। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस सवाल को करने का प्रयास करो। x बराबर a cos क्यूब थीटा और y बराबर b sin क्यूब थीटा, और आपसे कहा जाए कि वैल्यू बताइए इसकी। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू बताने के लिए, आप इसका आंसर बताने के लिए क्या करोगे? चारों ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए, 1 2 3 4। ठीक है ना भाई, क्लियर सवाल दिख रहा होगा, सवाल में कोई कमी नहीं दिख रही होगी, बिल्कुल क्लियर तरीके से। मैंने आपको इस तरीके से पीडीएफ डाल के इसलिए बताया कि ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे भी पोस्ट करा सकूं। ठीक है, और यहाँ पे भी हम इस पे काम करा सकें, और ज़्यादा सवाल इस पे देखने को आप मिलेंगे। एक एक पीपीटी लगाने पर बात नहीं बनेगी, क्योंकि मैंने कल भी बोला था, दिखाना एक अलग चीज़ होती है और सिखाना एक अलग चीज़ होती है। ये पर्पस चल रहा है सिखाने का। दिखाने का होता तो बढ़िया तरीके से सजा के टफ क्वेश्चन के 2-4 ऐसा वो करा दिए जाते। ठीक है, तो वो उससे मतलब सिद्ध नहीं होगा। एडवांस में से काफी लोगों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है हमेशा, जो बच्चे खासतौर से मैथमेटिक बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, तो वो सीख पाए धीरे धीरे करके चीजों को। ये मेरा प्रयास है, और ये प्रयास ईमानदारी से सक्सेस होना चाहिए, ये मैं चाहता हूं बस। इस वजह से जो मुझे अच्छा लगता है मैं आप लोगों की करने का प्रयास कर रहा हूं, और आपको जो अच्छा लगे आप भी मुझे सजेशन दे सकते हो। ठीक है ना। यहां पर देखिए, a cos क्यूब थीटा बराबर b sin क्यूब थीटा, देन ये वैल्यू निकालनी है। आप चाहो तो x/a बराबर cos क्यूब थीटा यहां लिख दो, x की जगह पर x/a बराबर cos। जैसे यहां पर क्या आ जाएगा? दो ऑप्शन है, x के नीचे a डालोगे तो a इधर दिखेगा, cos क्यूब थीटा ये दिखेगा, यानी x/a की जगह पर cos क्यूब थीटा आ जाएगा। तो ये cos क्यूब थीटा हो गया। क्या हो गया साहब? ये
ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा हो गया, ठीक है। और बाहर पावर क्या चल रही थी, 2/3। वैसे ही अगर मैं y अपॉन बी इस वैल्यू को देखूंगा, अपॉन में b लगा दूंगा तो y अपॉन बी बराबर साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा साइन क्यूब थीटा की वैल्यू क्या हो गई, और बाहर क्या है 2/3, 3 से 3 कैंसिल, क्योंकि बाहर और अंदर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। लेकिन हमने किसी आइडेंटिटी को बताया ही नहीं है, तो मैं इस आइडेंटिटी पे चर्चा नहीं कर रहा। मैं तो आपको जो तरीका बताया है मैं केवल उस पर बात कर रहा हूं कि थीटा की वैल्यू कुछ डाल दीजिए। अब इसमें वैल्यू डालिए, थीटा बराबर आप यहां पर क्या लिखना चाहेंगे, थीटा 0 डिग्री डाल दीजिए। जैसे 0 डिग्री डालेंगे कॉस 0 की वैल्यू क्या हो गई 1, और 1 इंटू ए हो गया a, और x की वैल्यू आ गई आपके पास a, ठीक है। वैसे ही अगर मैं y की वैल्यू निकालूं, इसकी जगह पर 0 डाल दीजिए। साइन 0 होता है 0, और 0 गुणा b करूंगा तो 0 हो गया, y की वैल्यू मेरे पास आ गई 0। ये मेरे पास दो वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहां पर इस दो वैल्यू को पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ गया। x की जगह पर आप लिखेंगे a, ठीक है, y की जगह पर लिखेंगे 0। 0 a से a कैंसिल हो गया, 0 बटे कुछ भी मतलब होता है 0 अपॉन समथिंग होगा, तो आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। और यहां क्या आया था 1, और 1 की पावर 2/3 करूंगा तो मेरे पास आंसर 1 रहेगा। 1 प्लस 0 का मतलब क्या हो गया 1, ठीक है। तो ये मेरा सवाल का जवाब हो गया। 0 अपॉन समथिंग होगा तो आंसर क्या आएगा, जैसे यहां था 0 अपॉन बी, इसकी वैल्यू क्या आई थी 0 आई थी। अच्छा एक बात बताओ, यहां से एक इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपको सिखाता हूं। एक बात बताओ, ये सवाल समझ में आ गया। एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हम लोग एक बात यहां पर पढ़ रहे थे, ध्यान से समझना और मेरी बात को उसको जवाब देना अगर आपको पता है। देखो जरा, सवाल पे भी आएंगे वापस से, वही प्रक्रम चलेगा, और मेरे सवाल का आप लोग जवाब दो पहले। हमने कहा कि 0 अपॉन 0, 0 अपॉन कोई भी नंबर हो जाए, लेट्स से 5 है, आंसर क्या आता है 0 आता है, ये आपको पता है। अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे अभी हम एक टेबल बना रहे थे और उस टेबल में हमने कुछ वैल्यूज को देखा था, ध्यान से समझिए मेरी बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत बच्चों का ये सवाल रहता है और वो क्लियर नहीं होता है। मैं बता रहा हूं आपको, मैं एक पॉइंट पे बात कर रहा था लेकिन मेरे दिमाग से स्किप हो गया, उसमें मुझे बात करनी थी। जैसे ही 0 आया तो मुझे याद आ गया, ठीक है। हमने एक वैल्यू आपके सामने लिखी कि tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, tan 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट होती है। किसी किसी किताबों में इसको अनडिफाइंड भी लिखा रहता है, अनडिफाइंड भी लिखा रहता है, यानी अपरिभाषित लिखा रहता है। इन दोनों बात का क्या मतलब है, ऐसा क्यों होता है कि अनडिफाइंड भी हो और अपरिभाषित भी लिखा हो। आप जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री की किताब उठा के देखें, उसमें आपको यही दो तरीके का आपको दिखाई देगा, या तो ये अनडिफाइंड बोलेगा या इनफाइनाइट बोलेगा। अब सवाल ये है कि बच्चे ये कहते हैं कि सर किस पर टिक लगाया जाए। सवाल तो एसएससी में कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि अनडिफाइंड भी दिया गया है और इनफाइनाइट भी दिया गया है, तो टिक किस पे लगाएं, कहां पर आंसर सही बोलेगा, ठीक है। एक बड़ा सवाल और ठीक है। अब यहां पर यह बोल दिया जाता है कि बेसिकली ये दोनों एक ही चीज है, लेकिन बच्चों की बात समझ में नहीं आती है कि एक कैसे है, अनडिफाइंड क्या चीज है, इनफाइनाइट क्या चीज है। तो मैं इन दोनों को पहले आपको बताता हूं कि एक्चुअल में फर्क क्या है। आपको बात एक एक बात, मैंने क्या कहा कि कोई भी बेसिक, कोई भी छोटी से छोटी चीज नहीं रुकेगी, तो इस बात को थोड़ा सा यहां पर गौर करना मेरी बात को। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि एक्चुअल में डिवीजन क्या होता है। डिवीजन, अगर मैं आपसे एक छोटा सा नंबर लूं, जैसे मैंने कहा 25, अगर मैं इसको कहूं कि 5 क्या है, समझना जरा, इसके पूरी बात को समझाने के लिए मैं 4-5 मिनट का समय लूंगा और डिटेल में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा कि 25/25, अब ये वैल्यू क्या होगी। हमने कहा कि सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं एक्चुअल में ये डिवीजन क्या है, डिवीजन होता क्या है, यानी इसको हम भाग बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब ये साइन से नहीं बता रहा मैं बताना चाह रहा हूं, मेरी बात को ऐसे सुने। जैसे 25/5 है, मैं कितने 5 कलेक्ट करूं कि मेरे पास 25 बन जाएं, तो मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं, मैं ये नहीं पूछ रहा कि 25 को 5 से डिवाइड करना आप जानते हैं कि नहीं जानते, वो मुझे मालूम जानते हैं। मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूं उस पर गौर कीजिएगा।
मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं, मैं बता रहा हूं, वो आपको समझ में आया कि नहीं? कितने में 5 इकट्ठा करूं कि 25 बन जाए? मैंने कहा 5, 1 2 3 4 5, 5 5 इकट्ठा करने पर मेरे पास क्या बनेगा? 25 बनेगा, यानी 5। तो इसका मतलब मैंने कह दिया कि इसका आंसर हो गया 5। इतनी बात समझ में आ गई? तो अगर मैं आप लोगों से कोई नंबर ऐसा लिख देता हूं 0 अपॉन, जैसे मैंने लिख दिया 0/5, अगर मैं करूं कि 0 बन जाए, तो आप कहेंगे साहब यहां तो 5 इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 0 कैसे बनेगा? तो इसका आंसर क्या हो गया? 0। कोई 5 इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। अब एक सवाल आता है कि क्या मैं 0 अपॉन, अगर मैं इसको 5/0 कर दूं तो मेरा आंसर क्या आएगा? ठीक है, 5/0 कर दूं तो मेरा आंसर क्या होगा? इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है कि अगर आप एक 0 इकट्ठा करोगे, इसका आंसर, आपने इसको 0 इकट्ठा करना स्टार्ट किया, ठीक है, आप 1 0 इकट्ठा किया तो भी 5 नहीं बना, 2 0 इकट्ठा किए तो भी 5 नहीं बना, 3 0 इकट्ठा किए तो भी 5 नहीं बने, 4 0 इकट्ठा किए तो भी 5 0 इकट्ठा किए तो भी 5 नहीं किए। कहीं पे भी आपको 0 0 0 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इकट्ठा करते चले जाओगे, लेकिन आपको 5 नहीं मिलेगा। जब ये नहीं मिलेगा, इसका मतलब इस वैल्यू को आप निकाल ही नहीं सकते। तो जब निकाल नहीं सकते तो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी? क्या हो गई? अनडिफाइंड। सही है, ये वैल्यू हो गई अनडिफाइंड। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट को नोट कर लेना, ये अनडिफाइंड है। अब मैं आऊंगा अभी इनफाइनाइट पर। ये वैल्यू हो गई अनडिफाइंड। अब एक सवाल आता है कि 0/0 क्या होता है? 0/0 क्या होता है? 0/0 क्या होता है? ठीक है, बताइए। ये तो अनडिफाइंड हो गया। हाउ मैनी 0 टू बी कलेक्टेड टू बिकम 5 एज एडिशन? तो कितने यहां पर 0 इकट्ठा किए जाएंगे 5 बन जाए? तो आपने कहा कि यहां पर मैंने 0 इकट्ठा करता गया, लेकिन 5 नहीं मिला, तो मेरे आंसर नहीं मिला, तो ये वैल्यू अनडिफाइंड हो गई, बात खत्म हो गई। अनडिफाइंड है, इसको आप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, 0/0 का मतलब क्या होता है? ये वैल्यू क्या होगी? ये क्या होगी? इनफाइनाइट होगी, अनडिफाइंड होगी, क्या होगी? तो यहां पर इस वैल्यू को भी काफी लोग अनडिफाइंड बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये अनडिफाइंड नहीं होती, ये इनडिटर्मिनेट होती है। कारण उसका मैं बता देता हूं। जैसे आप एक 0 इकट्ठा करो, हाउ मैनी 0, कितने 0 इकट्ठा करें कि आपके पास 0 बन जाए? तो आपने कहा एक 0 इकट्ठा करने पर भी 0 बनेगा, 2 0 इकट्ठा करो नीचे वाला तो भी 0 बनेगा, 3 0 इकट्ठा करो तो भी 0 बनेगा, 4 0 इकट्ठा करो तो भी 0 बनेगा, 5,655 0 इकट्ठा करो तो भी 0 बनेगा। तो यानी इसके तो बहुत सारे जवाब हो गए, कोई एक फिक्स जवाब है ही नहीं। तो ये जो वैल्यू है ये परफेक्टली अनडिफाइंड नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट। क्या बोलते हैं? इनडिटर्मिनेट। ठीक है भाई, इनडिटर्मिनेट। तो ये आप समझे कि ये अनडिफाइंड है, ये इनडिटर्मिनेट है। हालांकि आप नेट पे सर्च करोगे तो ये दोनों वैल्यू को कभी कभी एक ही बता दिया जाता है, लेकिन आप हायर मैथमेटिक्स में थोड़ा सा जाओगे तो वहां पर इनको डिफरेंशिएट किया जाता है, दिखाया जाता है। इनडिटर्मिनेट अलग चीज है। आपको बात समझ में आ गई होगी, और आपको लैंग्वेज से भी मेरी बात को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। यहां पर कितने में 0 इकट्ठा करूं कि 5 बन जाए? तो यहां 5 बनने वाले हैं नहीं। यहां पर 1 0 से भी 0 बन रहा है, 2 0 से भी 0 बन रहा है, 3 0 से भी 0 बन रहा है। यहां बहुत सारे नंबर हैं, इनडिटर्मिनेट है। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब मैं इसको साफ करता हूं। ये इनडिटर्मिनेट, इनफाइनाइट, अनडिफाइंड का वैल्यू आपको समझ में आ गई। अब एक छोटी सी बात मेरी समझो, इनफाइनाइट क्या होता है? तो इन दो वैल्यू पे मेरा गौर करना। एक मैंने लिखा अनडिफाइंड, और एक जगह लिखा मैंने इनफाइनाइट। दोनों चीजों में डिफरेंशिएट समझ लेना, ये एक्चुअल में क्या है। सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर मैंने कोई नंबर लिखा है 1/0, मैं कितने 0 इकट्ठा करूं कि 1 बन जाए? कितने 0 इकट्ठा करूं कि 1 बन जाए? तो आपने अभी अभी जाना है कि आप कितने भी 0 इकट्ठा कर लो, 1 करो, 2 करो, 4 करो, 6 करो, आपके पास 1 नहीं बनेगा। तो ये वैल्यू क्या हो गई? अनडिफाइंड हो गई। ये वैल्यू क्या हो गई? अनडिफाइंड वैल्यू हो गई। अभी समझा दिया, इसको लिखने की जरूरत नहीं।
अब इनफाइनाइट क्या है? अब छोटी सी मेरी बात को समझो कि आपको पूरी कहानी पिक्चर दिमाग में सेट हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे कि एक छोटे से डिवीजन को समझो, जैसे कि लिखा है 1/0.1, इसका मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे ये हो गया साहब 10, क्योंकि पॉइंट हटाओगे ऊपर जीरो बढ़ा। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि 1/0.001 क्या होता है, आप कहोगे इसकी वैल्यू आती है 100। सही है। अगर मैं आपसे कहूं कि 1/0.0001 क्या होता है, आप कहेंगे ये होता है 1000। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि 1/0.000000000, ये बिलियंस ऑफ जीरो मैंने लगा दिए, लाखों करोड़ों जीरो लगा दिए और लास्ट में लिख दिया 1। अब इसका आंसर क्या होगा? मतलब ये इनफाइनेटली मैंने एक ऐसा नंबर लिखा जो बियॉन्ड योर इमेजिनेशन है, आपकी समझ से परे है। इतने जीरो मैंने लगाए और लास्ट में लिखा 1, तो आपको पता है कि इसका आंसर भी उतना ही बड़ा आएगा, 10000000000, मतलब आपने नीचे बिलियंस ऑफ जीरो लिखे हैं तो आपका आंसर भी बिलियंस ऑफ जीरो में है। तो ये बात क्या दिखा रहा है? ये क्या दिखा रहा है कि आपका आंसर इतना बड़ा है। तो इस टर्म को ही हम बोलते हैं इनफाइनाइट। पॉइंट समझ में आया? अब जो गणित की किताबों में लिखा होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, कि अनडिफाइंड भी लिखा होता है और इनफाइनाइट भी लिखा होता है। आपने कभी भी अपने टीचर से पूछा होगा, उसने यह बोल दिया होगा कि दोनों एक ही चीज होती है, लेकिन आपके भेजे में ये बात कभी घुसी नहीं होगी। ये मैं 100% जानता हूं कि ऐसा क्यों होता। अनडिफाइंड डिफाइन नहीं कर सकते, इनफाइनाइट अनंत है, बराबर कैसे? ठीक है। तो ये मैं यहां पर ये बताना चाहता हूं, इस एग्जाम्पल से आप ये देखें कैसे चीजें बराबर होती हैं। 1/0 अनडिफाइंड, 1/00000, यानी ये जो नंबर मैं यहां पर लिख रहा हूं ना भाई साहब, ये नीचे वाला, ये एग्जैक्ट जीरो नहीं है, लेकिन जीरो समथिंग है। मतलब बिल्कुल छोटा सा नंबर है, बहुत बारीक नंबर है, जीरो समथिंग है, और इसकी वजह से इसका जो आंसर है वो बहुत बड़ा आ रहा है, यानी इनफाइनाइट आ रहा है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। आप देखो 1/0 एग्जैक्ट अनडिफाइंड और 1/0 समथिंग इनफाइनाइट, ये बिल्कुल क्लियर मैंने आपको पिक्चर दिखाई इसकी, इनफाइनाइट। ठीक है। तो ये दोनों आप जब टेबल में देखोगे तो दोनों एक ही जैसे नंबर दिखते हैं, क्योंकि बहुत बारीक फर्क है, बहुत समझने वाला फर्क है। इस वजह से सब किताबों में इसको इनडिफाइंड भी लिख दिया जाता है, इनफाइनाइट भी लिख दिया जाता है। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है। अब देखो, ये सब बातें उनके लिए हैं जो बहुत अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। और मैंने आपसे बोला कि हम हर बारीक चीज पे बात करेंगे। ठीक है। तो ये इसी हिसाब से सब चलने वाला है। एक बात मुझे समझाओ, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है? गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। मैंने कमेंट पे अभी थोड़ा सा मैं कम देख रहा हूं। ठीक है। देखो, ये फ्री स्ट्रीमिंग चल रहा है यूट्यूब पर, और ये इसका प्रयास, इसका मकसद ये है कि हर बच्चा इस एडवांस मैथ के डर से निकल पाए और अपनी राहों को आसान बना पाए। ये मेरा एक प्रयास चल रहा है। जब तक ये प्रयास आप लोग बाकी बच्चों तक नहीं पहुंचाएंगे तो इसका विशेष मतलब खत्म हो जाएगा, इसका पर्पस खत्म हो जाएगा, और बिना पर्पस के कोई काम किया जाए तो वो उचित नहीं होता है। ठीक है। मैं अपना पुरजोर प्रयास करूंगा अपने तरीके से, अपनी मेहनत से, अपनी चीज़ों को जो मेरे पास है वो आपको देने का, जिससे आप आसान से चीज़ों को बना पाएँ, सीख पाएँ। आप लोगों से भी मैं ये कहता हूँ कि जैसे कि काफ़ी दिन से चैनल कोई जब नहीं लाइव होता है तो उसकी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं जाती हैं। ठीक है। तो मैं अपने ही इसी चैनल पे ही लाइव कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं कि क्लास चल रही है, क्योंकि काफ़ी दिन से इस पर कोई रेगुलर काम नहीं हुआ इस चैनल पर, और बहुत सारे बच्चों के पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है। ये दो समस्याएं बहुत बड़ी आ रही हैं, और छोटी छोटी समस्याएं थोड़ी बहुत अभी स्टार्टिंग करी है तो पैदा हो जाती हैं। जैसे आज ही मैंने 7 बजे का 7:10 का लाइव डाला था, लेकिन उस पर वीडियो चला नहीं, तो सेकंड स्ट्रीम मैंने दोबारा लगाया। ठीक है। तो ये कुछ दिक्कतें अभी हैं,
तो आप लोगों से मैं उम्मीद करूंगा कि थोड़ा सा शेयर कीजिए और ये इंफॉर्मेशन को लोगों तक जरूर पहुंचाएं, ठीक है। हर एक बात, हर एक बारीकी को मैं समझाऊंगा। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है? ठीक है, आप कहेंगे कि साहब ऊपर भी एक इनफाइनाइट है और नीचे भी एक इनफाइनाइट है, कट के हो जाएगा 1, क्या दिक्कत है? लेकिन ऐसा नहीं होगा बेटा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं एक छोटी सी बात आपको सिखाता हूं। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक इनफाइनाइट है, अगर मैं उसमें 2 इनफाइनाइट जोड़ दूं तो ये क्या 2 इनफाइनाइट हो गई? नहीं, अनंत तो अनंत है, ये दोबारा से क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। इसका मतलब यही होता है, सही है। इसका मतलब चलो मैं इसका आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर 1 मान लेता हूं, लेकिन मैं जान गया कि ऊपर इनफाइनाइट को मैं 2 बार लिखूं और नीचे भी इनफाइनाइट लिखूं, तो क्या मैं 1 लिख सकता हूं? क्या मैं यहां पर 1 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं क्या? देखो, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, और मेरा आंसर आ गया 2। लो भाई, अब ये और ये तो सेम चीज है क्योंकि ये इसके बराबर है। यहां पर आपका आंसर 1 है, यहां पर आपका आंसर 2 है, तो ये कैसा टर्म है? ये तो समझ से परे है, अनडिफाइंड है, ठीक है। और थोड़ा सा क्लियरली बोलो तो इनडिटर्मिनेट है, सही है। ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं सीखने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। लेकिन हम लोग कभी सीखना नहीं चाहते हैं। एक्चुअल में हम लोगों को एक दिमाग में भर दिया गया है कि तेरे पास एक ट्रिक होना चाहिए किसी भी गणित के सवालों को करने के लिए। ये ट्रिक ढूंढ लो, जो ट्रिक अच्छा बताए उसको फॉलो कर लो, चीजें बन जाएंगी। जिंदगी में नहीं बन सकती, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति होगी जब 4 साल एग्जाम दे लोगे, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस से सारी बात करता हूं, कोई नया खिलाड़ी नहीं हूं मैं, ठीक है। चलो इस सवाल को करो। आपको लगता है, काफी बच्चों को ये लग रहा होगा बड़ी छोटी छोटी बात बता रहे हैं, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ट्रिक है, ये क्या है, ये तो हम जानते हैं कि थीटा की वैल्यू डाल दो। तो जानते हो, कोई बात नहीं, आपके मतलब की भी चीजें आएंगी, ठीक है। लेकिन हम उन बच्चों को फोकस ज्यादा कर रहे हैं जो हर चीजों को समझें और इस डर को खत्म करें एडवांसमेंट के। और एक लेवल पर जब सब आ जाएंगे तब हम दिखाएंगे चीजें हमारे पास क्या है और कैसी चीजों को आपको करना है, ठीक है। चलिए सवाल को कीजिए। यहां पर एक cos क्यूब थीटा बराबर दिया गया है, ये सब कुछ दिया गया है, ये सब फलान ढिकान बहुत सारी चीजें दी गई हैं। लेकिन आप घबराओ नहीं, आपको जो मैंने चीज बताई केवल उतनी बात पे फोकस करना। मैंने कोई फार्मूला वार्मूला नहीं बताया अभी ट्रिग्नोमेट्री का। आप केवल इसके अंदर वैल्यू डाल लो, थीटा 0 कर दो। जैसे ही आप 0 करोगे तो ये बन जाएगा, ये पूरा 0 हो जाए, सॉरी 1 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू ए, तो ए हो गया। अब साइन 0 तो 0 होता है, 0 गुणा समथिंग करूंगा, ये पूरा 0 हो गया। एम की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? ए आ गई, एम की वैल्यू ए आ गई। अब यहां पर साइन, इसमें भी थीटा 0 डाल दूं, तो यहां पर जब 0 डालूंगा तो ये पूरा 0 हो गया, साइन 0 की वैल्यू 0, और ये 0 का 90 गुणा करूंगा तो ये पूरा 0 हो गया। तो इस n की वैल्यू क्या आ गई? 0। ये 2 वैल्यू मेरे पास आ गई जो पूछा गया है। अगर मैं इसमें डालने गया उस वैल्यू को, तो m की जगह पर आ गया मेरे पास क्या? m की जगह पर जस्ट a था, a प्लस 0 की पावर 2/3 प्लस a माइनस 0 की पावर 2/3। यहां पर 0 किसी नंबर पे जोड़ूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 की पावर 2/3, 0 की पावर 2/3, 2a की पावर 2/3 हो जाएगी। यही मेरे सवाल का जवाब है, ऑप्शन ए सी इज करेक्ट, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सही है, आगे देखो। इस सवाल को करो और तुरंत इसका आंसर बोलो। प्रैक्टिस चल रही है, ये जो अभी मैंने समझाया जस्ट उसी चीज की, इसका आंसर तुरंत आप बोलिए। सवाल को देखते देखते बोलिए, वैल्यू आपको याद हो जाएंगी, बार बार रिपीट करेंगे उन वैल्यू को, ठीक है। तरीका मैंने 36 बता दिया, उससे आसान तरीका अगर वैल्यू रखने का इस दुनिया में कुछ है नहीं जो मैंने आपको समझाया है वैल्यू याद रखने का, इनिशियल बिगिनर बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो जब समझ लो तो अप्लाई करो। 1 प्लस यहां पे वैल्यू क्या रखोगे आप? एक चीज याद रखना हमेशा, वैल्यू को पुट करते समय एक चीज याद रखना कि मैं अभी तक जितने भी सवाल कर रहा था उसमें साइन और कॉस चल रहा था, और साइन और कॉस किसी भी वैल्यू पर 0, 30, 45, 60 और 90 पर इनफाइनाइट वैल्यू नहीं देता है। लेकिन tan 0 का मतलब 0 होता है, cot 0 का मतलब इनफाइनाइट होता है।
तो कभी आपको ये कॉट की सिचुएशन दिख जाए तो यहां पर जीरो मत मान लेना, क्योंकि इनफाइनाइट हो जाएगा, और 1 प्लस इनफाइनाइट मतलब समथिंग इनफाइनाइट में चला गया, तो इसका आंसर आप कभी नहीं निकाल पाओगे। अनडिफाइंड चीजों से आंसर कैसे निकलेगा, आप बात समझो, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको थीटा अगर कहीं ऐसी वैल्यू आ जाए, कॉट सेक कोसेक ये टर्म बन जाए, तो आपको थीटा जीरो नहीं लिखना, आप उस जगह पर लिख कुछ भी सकते हो, लेकिन आपको मैं सलाह देता हूं कि थीटा 45 लिख देना, उस पर कैलकुलेशन आसान होती है, ठीक है ना। तो यहां इस सवाल का जवाब देखो, खैर यहां पर tan जीरो का मतलब तो जीरो ही होता है, इसकी बात खत्म हो गई। अगर यहाँ कॉट होता तो मैं यहां पर जीरो नहीं लिखता, 45 लिखता। चलो यहां मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 1 1 प्लस tan जीरो, tan जीरो का मतलब 1 हो गया, ठीक है ना, सॉरी 0 हो गया। यहां पर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, क्या आंसर हो गया 1 प्लस साइन जीरो का मतलब क्या हो जाएगा 0, और यहां पर भी 1 माइनस साइन जीरो का मतलब हो गया 0, खत्म बात। अब 1 1 1 का मल्टीप्लाई तो 1 ही रहा, खत्म हो गई बात, ठीक है ना। हालांकि ये सब चीजें पता क्या बेसिक से, अब जो बच्चा स्टार्टिंग करता है और एकेडमिक में आके करता है तो अच्छा, एकेडमिक में ये सब करोगे तो मास्टर काट पीट के 0 नंबर दे देगा, ठीक है, उसको चाहिए पूरा डिटेल सॉल्यूशन। लेकिन ये कॉम्पिटिटिव है, आपको ऐसे ही करना होगा डिटेल की। अगर बात, अब देखो मैंने आपको आइडेंटिटी नहीं बताई, अगर मैं आइडेंटिटी भी आपको बताऊंगा तो आप दो तरह का दिमाग रखेंगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब मैं समझाऊंगा वो चीज तब, जैसे कि मैं इस पूरे पार्ट को देखूंगा, ये पूरा पार्ट क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मैं पढ़ूंगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरा पार्ट को मैं पढ़ सकता हूँ, ये कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक दूसरे को उल्टे होते हैं, कट के क्या जाएगा 1। तो हम बिना वैल्यू डाल के भी कर सकते हैं चीजों को, हमको दोनों अप्रोच पे फोकस करना होगा, वैल्यू डाल के भी और बिना वैल्यू डाल के भी। लेकिन अभी मैंने आपको आइडेंटिटीज बताई नहीं है, इसलिए मैं इस पे बातें नहीं कर रहा, अभी मैं एक स्टार्टअप दे रहा हूं सभी चीजों को, ठीक है। अभी माहौल में थोड़ी सी गर्मी थोड़ा सा पैदा होने दो, चीजें बहुत शानदार चलेंगी, ठीक है ना ठीक है। और ऐसे वह काम नहीं चलेगा, ये 4 जो 5 अभी चल रहा है ना खेल यहां पर, ये नहीं, ये आपको शेयर करना पड़ेगा भाई ठीक है, क्योंकि पर्पस मेरा वही है कि सभी बच्चों तक बात पहुंचे, और ये इस पे थोड़ा सा योगदान आप लोग करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इस पे कोई काउंटिंग मत करना कि भाई यहाँ पर क्या चल रहा है, कितने लोग देख रहे हैं, क्या है, उसके हिसाब से, ठीक है, क्योंकि चलो यहाँ पे स्टार्ट करें, बाद में बात करते हैं। चलो देखो इस सवाल को करो, आप जल्दी सॉल्व करो। यहां पर क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस कॉट 45, कॉट 45 की वैल्यू क्या होगी 1, और कोसेक 45 की वैल्यू हो जाएगी √2, ठीक है। यहां पर देखो 1 प्लस टेन 45 की वैल्यू, और ये वैल्यू हो जाएगी √2। जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2 माइनस √2, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस √2। जब a माइनस बी और a प्लस बी से अगर आप चाहो तो सब मल्टीप्लाई करो, नहीं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे लगा सकते हो, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी होता है। तो मैं यहाँ लगाऊंगा 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये हो गया 4, और 4 में से ये क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर करो, रूट गायब हो जाएगा, जस्ट 2 हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 2, बात खत्म, ठीक है, मेरा आंसर हो गया 2, ठीक है। आगे बढ़ो, इस सवाल को देखो और आंसर बोलो। इस सवाल को देखो, थोड़ा सा रिदम में लेके आओ चीजों को, ठीक है। एकदम से चीजें ऐसा नहीं है कि समुद्र की तरह मैं दिखा दूं, फैला दूं यहाँ पर, ठीक है। चीजें को बनाओ पहले धीरे धीरे। यहां पर क्या है, इस वैल्यू का आंसर बोलो अगर आप समझ पा रहे हो तो, ठीक है। 7 कॉट थीटा, सॉरी 7 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7 है, यहां से चीजें स्टार्ट है। कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x दिया गया। आप यहां पर थीटा की जगह पर कुछ वैल्यू डालो, थीटा की वैल्यू जगह पर कुछ वैल्यू डालो। अब 0 मत डाल देना, क्योंकि कॉट 0 जो है इनफाइनाइट होता है। आप क्या करो, आसान चीज क्या है, यहां पर 45 पुट कर दो, 45, जहां जहां थीटा उसकी जगह 45 डाल दो। तो जैसे ही आप डालोगे तो 45 प्लस 45 टेन 45 कॉट 45 क्या हो गया 1 प्लस 1, यानी x की वैल्यू हो गई 1 प्लस 1 क्या होगी 2, ये मेरे पास आ गया। y क्या निकल जाएगा, आप y की वैल्यू देख सकते हो यहां पर, सेक 45 की वैल्यू क्या हो गई, √2, और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 हो गई। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे √2 इंटू √2, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 1/√2 हो गई।
तो ये मेरे पास x की वैल्यू है और ये मेरे पास y की वैल्यू है। ये x और y की वैल्यू जब मैं यहां रखूंगा तो मेरा आंसर बोल जाएगा कि क्या है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1/√2 है। यहां पर इस वैल्यू को पुट करते हैं, देखते हैं क्या बन के आता है। x की वैल्यू क्या थी 2, ठीक है ना। देखो जरा, मैंने तो सारी बात को लिखा रहा हूं लेकिन यहीं पे देख सकते हो x की वैल्यू 2। चलो यहां पर लिखो, ये 2 का स्क्वायर लिखा मैंने x की जगह पर। y की जगह पर लिखा मैंने क्या आया था, मेरे पास y की जगह पर आया था √2 1/√2, यानी 1/√2 आया था ना, √2, हाँ ठीक है 1/√2। यह लिखा मैंने 1/√2 की पावर क्या थी 2/3 प्लस, और ये माइनस है, माइनस लगाया। x की जगह पर क्या आया था 2, और ये क्या है 1/√2 और इसका स्क्वायर है, और बाहर पावर क्या है 2/3। सिंप्लीफाई करो, ये आपको आंसर दिख रहा है क्या, मुझे तो दिख रहा है, आपको भी दिखना चाहिए। ये 2 कितनी बार लिखा है 2 बार, ये 2 कितनी बार लिखा है 2 बार, एक, और नीचे क्या है √2। अब √2 से ये वाला एक √2 बार कैंसिल हो जाएगा, सही है। अब इस 2 को मैं √2 इंटू √2 भी पढ़ सकता हूं, तो ये कितना हो जाएगा √2 इंटू √2 इंटू √2, यानी 3 बार √2 है। इसका मतलब ये पूरा सॉल्व होने के बाद क्या बन रहा है √2 की पावर 3 बन रहा है, और बाहर पावर क्या चल रही है 2/√3, ये 2/3, ये कैंसिल हो गई पावर, जस्ट एक क्या बचा √2 बचा, ठीक है, सही है ना भाई। अच्छा √2 का स्क्वायर, चलो ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि 1/√2, √2 का मैं स्क्वायर करूंगा तो 2 हो जाएगा, इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, और 1 की पावर 2/3 का मतलब 1 ही हो गया। अब देखो आंसर आ गया क्या, √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाता, जस्ट 2 रह जाता, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 - 1 करूंगा, मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1, और ये मेरे सवाल का जवाब है। बात खत्म किया, ठीक है। लेकिन बात यह है कि अभी तो मैं एक एक स्टेप लिख के आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सा प्रैक्टिस में आने दो, आप खुद ही जल्दी कर लोगे। मैं जल्दी करूंगा तो बात नहीं बनेगी, आपसे जल्दी करवाना है मुझे, ठीक है ना, सही है। बात समझ में आ गई क्या, चलो ठीक है। इन सवाल को देख लो, एक दो मैं सवाल कराऊंगा, बाकी आप लोगों को होमवर्क रहेगा। ये सवाल है, कर लोगे, इसका आंसर क्या है 0, ये क्या हो गया 0, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये कंस किया, और मेरा आंसर आ गया 1, ठीक है। यहाँ देखो, इस सवाल को कर लोगे, वैल्यू को पुट कर देना, थीटा की जगह पर यहाँ पर 0 मत डाल देना भाई, थीटा की जगह पर 45 डालना, यानी ए यहाँ पर एंगल है, इसकी जगह पर 45 पुट कर देना, और बता देना आंसर क्या है। अब सभी बच्चे टेबल पे देखें, अगर वैल्यू नहीं याद है रिवर्स याद करने का प्रयास करें, ठीक है। बार बार काम करेंगे, बार बार इसके अंदर आप वैल्यू पुट करोगे तो कैसे नहीं याद होंगे, यूज टू हो जाओगे उससे, ठीक है। चलो अब ये है, इसके अंदर भी थीटा क्या डालोगे, ए इसका एंगल है, इसका एंगल ए है, ए की जगह पर 45 डिग्री पुट कर देना, और बता देना आंसर क्या है, ठीक है। आगे देखो, तो बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब इस सवाल में आप क्या करोगे, इसमें तो सीधे सीधे वैल्यू है, इसमें तो कुछ जस्ट वैल्यू पुट करना, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, और उसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। cot 45 की वैल्यू 1 होती है, उसका स्क्वायर कर देना। यहां पर cos 60 की वैल्यू क्या हो जाती है, तो 1/2 और 2 का स्क्वायर करने पर 4, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू आप लिख देना, और उसके अनुसार बताना क्या आंसर है, ठीक है। वैल्यू ये टेबल के अकॉर्डिंगली है, इसमें कुछ पुट वुट नहीं करना है, तो साफ साफ दी गई। आप देखो इस सवाल को कर लो, यहां पर भी ये वैल्यू दी गई है, इन वैल्यूज को आप अपने आप लिख लेना, और चारों ऑप्शन में बता देना क्या, ठीक है। इस सवाल को देखो, कर सकते हो, वैल्यू करके आप वैल्यू पुट करो और बताओ आंसर क्या है, ठीक है, ठीक है ना भाई, कर सकते हो आराम से, सभी बच्चे इतने होशियार हैं, ठीक है। तो जो चीज हमने बता दी, देखो उस पर मैं ज्यादा समय भी नहीं आपका खत्म करना किल करूंगा, मुझे जितनी चीज बतानी है अब आप उसका होमवर्क है। अब इस रास्ते भी चल के अगर आप नहीं सीख पाए तो आप फिर क्या करोगे, ठीक है ना। ये वैल्यूज का आंसर क्या है, ये सब ऐसा नहीं, ये सवाल, ये सारे सवाल पेपर में आए हुए हैं और अभी भी आते हैं, ये मत समझ लेना कि पेपर में नहीं आते हैं, ठीक है। ये आसान सवाल है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये भी सवाल पेपर में है, ये भी आया हुआ है। देखो इसका आंसर क्या बोलोगे, इसका आंसर अब बात समझ में आ गई तो तुरंत बोल दो कि ये 3 है, ये 2 है, और ये 0 हो जाएगा, 3 और 2 आंसर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो बात ऐसे चलेगी, ठीक है ना, जैसे मुझे इस सवाल का आंसर निकालना है, ठीक है। अब इस वे में आप समझ पाए तो आप पकड़ गए मेरी बात को, ठीक है, और इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना है।
मैं जानूंगा थीटा 0 डाल दूंगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ऊपर भी 0 नीचे कुछ भी हो, आंसर क्या आ गया 0। कहानी समझ पा रहे हो? ये कहानी ऐसे चलेगी, सीधे सीधे ऐसे टिक लगने चाहिए जो मैं अब लगा रहा हूं। समझे आई बात? और ये कब आएगा? ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, चीजें आपको विजुलाइज होने लगेंगी। जब चीजें विजुलाइज होने लगेंगी तो कहानी बन जाएगी और कहानी आसान हो जाएगी। बस इतनी सी बात है, ठीक है। चलो इस सवाल को देखो, आंसर बोल दो, तुरंत बोल दोगे, वैल्यू पुट करना है, ठीक है। ये यार इतने ही सवाल छोड़ो इसमें, ठीक है। 18 ये 18 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसका और कल वाला असाइनमेंट, दोनों असाइनमेंट मर्ज होकर आपका टेलीग्राम के ग्रुप में मैं डाल दूंगा। आप लोग उस टेलीग्राम के ग्रुप में जाकर, टेलीग्राम में जाएंगे और आपको सर्च क्या करना होगा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये दोनों पीडीएफ टाइप 1 और टाइप 2, और ये आपका होमवर्क रहेगा। जो बाकी के क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, आप इन सवालों को करेंगे ईमानदारी से, ठीक है। अगर आप मेरी बात पे चलते रहे, आपको ये एडवांस मैथ बहुत आसान लगवा दूंगा मैं, ये मुझे पता है, ठीक है। ठीक है, शुरुआती चीजों से जज मत कर लेना कभी कि चीजें बहुत आसान चल रही हैं, ये कैसे होगा, वो कैसा होगा। कोई भी प्रयास जब किया जाता है तो छोटी चीजों से किया जाता है। और ये जो टीचिंग का जो तरीका है, ये मुझे बहुत दिन बाद सीखने को मिला है, ठीक है। लगातार बच्चों के साथ जुड़ने पर 10-15 साल में बात समझ में आएगी किस तरह से स्टार्टिंग करनी चाहिए। मैंने पहले बोला कि दिखाना एक अलग चीज होती है और सिखाना एक अलग चीज होती है, ठीक है। ये प्रयास दिखाने के लिए नहीं, ये सिखाने के लिए है। तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रहा है जैसे ऑफलाइन क्लासेस में चलता है, ठीक है। तो इसका भरपूर फायदा उठाइए, जो बोला जा रहा है वो कीजिए, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। आज की क्लास मैं यहीं पे छोड़ूंगा और कल मैं आपसे मिलूंगा। सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, पढ़ाने में थोड़ा सा चीजें बनती जाएं, मजा आए चीजों में, ठीक है। उत्साह और उमंग बरकरार रहे, आपका तो रहता ही रहता है, आपका कम नहीं होने दूंगा, मेरा भी कम ना हो, इसका आपको भी ख्याल रखना है, ठीक है ना। चलिए मिलूंगा मैं कल आपसे, सेम टाइम शाम को 7 बजे। नोटिफिकेशन वगैरह ना जाए, चैनल पे आ जाना, देख लेना, टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहां पर मैं वीडियो को शेयर कर दूंगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे मैं छोड़ूंगा, ठीक है। चीजें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी, ज्यादा से ज्यादा बच्चे कलेक्ट हों, अच्छा लगेगा, डिलीवरी में भी और थोड़ा सा जोश आएगा। लेकिन मेरे डिलीवरी में आपने जोश में कमी नहीं देखी होगी, चाहे 2 देख रहे हो जो 4 देख रहा हो, क्योंकि मुझे मालूम है कि स्थिति अभी क्या है। स्टार्टिंग ही चैनल बहुत दिन बाद हुआ है, लोगों के पास नोटिफिकेशन ही नहीं है, ठीक है। सही बात है कि नहीं? तो मेरे जोश में कभी कमी नहीं आपको मिलेगी, आपके जोश में मैं कमी होने नहीं दूंगा। आगे वाला एग्जामिनेशन में आपको तकलीफ होने नहीं दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। चीजें बनाइए, ठीक है, और मेहनत कीजिए, ठीक है। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल।